जुनून जुनून जुनून। मैं जो इस मिनी अग्रवाल के लिए तड़प रहा हूं, ये भी इसी अलमिया की एक कड़ी है। उसके कंधे पर जब थका हारा मैं अपना सर रख के रोया, जब मैंने उसको अपनी जिंदगी के बारे में बताया, तो नाना उसने इस तरह मेरे बालों को सहलाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त नाना, उस वक्त मुझे जन्नत का सुकून महसूस हुआ। मैं उसी सुकून के लिए तरस रहा हूं। सब मिल जाएगा केशव, सब मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर की ज्वाला देखकर ही इस नाना नगरकर ने तुम्हें अपनी छत्र छाया में लिया था। याद है आज से 20-22 साल पहले का वो दिन, जब हीरागढ़ की चौक चबूतरे की भीड़ में तुमने उस नाना नगरकर के जेब से पैसे निकाले थे, जिसके माथे पर उभरी एक मामूली सी शिकन को देखकर सारा हीरागढ़ कांप उठता था। याद है नाना, एक एक बात याद है नाना। चौक चबूतरे में लोगों का एक हुजूम चल रहा था। ए, क्या है? पैसा है क्या? चल भाग। छोकरे, पकड़ो पकड़ो उस छोकरे को। जाओ इधर, आओ मेरे पास। तुम लोग जाओ। इधर देख, मुझे नहीं, इस जेब को। ये जेब खाली है, भर दो इसे। भूख लगी है? बहुत। बच्चे को लस्सी दो। ना जी, यो। तू मेरे साथ चल। चल। सब कुछ याद है नाना, सब कुछ याद है। मालूम है, आप ना मिले होते तो मैं कहाँ होता। ये सब गुजरी बातें हैं केशव, मुर्दा बेजान। आगे की सोचो। अगर ये नाना नगरकर बीती बातों का बयान करने बैठ जाता, तो नागू से नाना नगरकर नहीं बना होता, और तू भी किच्चू से केशव कलसी नहीं बन जाता। आप ठीक कह रहे हैं नाना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जो जख्म वो औरत मुझे दे गई, वो मैं कभी भूल नहीं पाया। भूल पाए थे, बिल्कुल भूल पाए थे। नहीं नाना, मैं झूठ बोल रहा था।
मेरी जिंदगी में दो ही अरमान है। एक ये कि जिस औरत ने मुझे जन्म दिया वो मुझे एक बार मिले, और दूसरा कि जिस औरत से मैंने जिंदगी में पहली बार मोहब्बत की है वो मेरी हो जाए। इन दोनों से बढ़कर तुम्हारी एक और मंजिल है, और वो है समाज में इज्जत का मकाम पाने की। आज तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया, ये कोठी, गाड़ियां, नौकर चाकर, ताकत, दबदबा, सब कुछ। लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे लिए समाज में इज्जत नहीं खरीद सकते। मैं वही इज्जत पाने की कोशिश कर रहा था नाना, लेकिन मालूम ने कहां से वो वकील का बच्चा बीच में आ टपका। सोचा था कि इत्मीनान से मिन्नी से शादी होगी और हम दोनों इज्जत के साथ समाज में रहेंगे। इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं रोका। सोचा मिनी से तुम्हारी शादी हो जाएगी और उस बड़े होटल के तुम मालिक बनोगे। सब लुटता दिखाई दे रहा नाना। केशव, जो लिखा है वही होगा। हम सब कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि मिनी अग्रवाल तुम्हारी होकर रहेगी और तुम उस बड़े होटल के इज्जतदार मालिक बनोगे। आप झूठी तसल्ली ना दीजिए नाना, मैं अब कोई बच्चा नहीं हूं। देख लेना, नाना की छठी हिस्स जो कहती है वो होकर रहता है। लाओ वो फोटो मुझे दे दो और जाकर सो जाओ। नहीं नाना, एक न एक दिन मैं उस औरत से जरूर मिलूंगा, उस पत्थर दिल और जालिम मां से। नहीं, ये नहीं चलेगा। इस सब के जिम्मेदार आप लोग हैं। कई महीने पहले मजदूरों की इस बेचैनी और लोगों की साजिश का आपको अंदाजा नहीं था? मैंने आपको वार्न नहीं किया था कि आप इनके साथ कायदे से चले? वो बड़े बदतमीज हो गए हैं सर, बात बात पर पलट कर जवाब देते हैं। पहले तो आंख उठाकर बात तक नहीं कर पाते थे। मिस्टर खन्ना, कब समझेंगे आप? वक्त बदल गया है। पहले मजदूर अनपढ़ था और आज 50% मजदूर एजुकेटेड है। सर, जमाने के साथ तो हम बदल ही रहे हैं। अपने यहां किसी मजदूर के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। मुझे तो लगता है कोई इन्हें उकसा रहा है। जरूर कोई बाहरी आदमी है जिसने इन लोगों में से कुछ को खरीद लिया है और उसी ने इनका दिमाग खराब किया है। यह बात भी मैं अच्छी तरह से समझता हूं। मुझे मालूम है ये सब कुछ कौन करवा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अपने ही लोगों से उलझें। दुश्मन यही तो चाहता है। वी आर प्लेइंग देयर गेम। हम सब समझते हैं सर, लेकिन डिसिप्लिन के बगैर काम नहीं चल सकता। प्रोडक्शन में पहले से ही कमी हो रही है। आखिर जवाब तो हमें ही देना होता है ना सर। आई अंडरस्टैंड मिस्टर खन्ना, आई अंडरस्टैंड दिस। आप एक काम कीजिए, आप यूनियन के चारों लीडर्स को मेरे घर पर चाय पे बुलाइए। मैं खुद उनसे पूछूंगा आफ्टर ऑल वो क्या चाहते हैं। रेखा, रेखा, अरे कहाँ हो तुम? अरे बाबा, क्या है? बड़े खुश नजर आ रहे हो। देखा, सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। उस कमीने पर किया हुआ मेरा हर वार सीधा पड़ता जा रहा है। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे वो सारी फैक्ट्री तुम्हारी हो गई हैं जिनमें तुमने हड़ताल करवाई है। अरे एक न एक दिन वो हमारी ही हो जाएंगी, तुम देखती जाओ। आज तक कितनी ही फैक्ट्री में हड़तालें हुई हैं, क्या वो सब बंद हो गई हैं? कोई ना कोई समझौता हो जाएगा और उनमें काम फिर शुरू हो जाएगा। अरे रानी साहिबा, मुझे क्या मालूम है? मैं तो सिर्फ उसकी फैक्ट्रियों में एक नासूर का बीज बोना चाहता था, सो मैंने बो दिया। और अब देखना ये नासूर उसे कैसे अंदर ही अंदर खा जाएगा। आए दिन मजदूर हड़ताल करेंगे और उसे उनकी मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी और आखिर उसके हिस्से में घाटा ही घाटा। तुम्हें पता नहीं आज मैं कितना खुश हूं। परसों सैटरडे है, हम एक शानदार वीकेंड गुजारेंगे। तुम जहां कहोगी मैं तुम्हें वहीं लेके चलूंगा। आप भूल रहे हैं, परसों हमें विशाल को उसके बोर्डिंग स्कूल मिलने जाना है। तो कोई बात नहीं, हम विशाल को मिलने के बाद कहीं चलेंगे। ओके? ओके।